अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, वाखान पे हमने बड़ी बातें कर ली गुज़िश्ता 2 माह से कि वाखान जो है वो पाकिस्तान ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है और वाखान जो है वो एक ऐसी राहदारी है जिससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा है और पाकिस्तान ये कभी नहीं छोड़ेगा। इस दौरान नाजरीन खबरें आई कि वाखान कॉरिडोर जो है पाकिस्तान ने खबरें खुद ही इसकी तरदीद कर दी कि वाखान पे पाकिस्तान ने कोई कब्ज़ा नहीं किया। बहरहाल वाखान पे जितने भी अफवाहें थी वो दम तोड़ गई हैं और अफ़गानिस्तान ने और चीन के अफ़गानिस्तान के वज़ीर मवासिलात जो हैं मोहम्मद ईसा सानी, उन्होंने चीनी सफ़ीर से मुलाकात की है और वाखान कॉरिडोर पे इस साल 2025 में और डिज़ाइन जो है वो अभी रेडी है, तो उस पे काम करना इस साल शुरू कर दिया जाएगा। और उन्होंने एस्टीमेट भी दे दिया है और चीन ने जो है इस टाइम पे एक कंसर्न शो किया है, वो एग्री कर गए हैं। उन्होंने इत्तेफाक किया है वाखान कॉरिडोर पे कि वाखान कॉरिडोर की तामीर का काम शुरू करना है, मगर सिक्योरिटी खदशात जो हैं उसका इजहार किया है कि जो सिक्योरिटी खदशात हैं पहले उसको दूर करें और इस साल 2025 में इसको शुरू कर दिया जाएगा। 537 किलोमीटर जो ट्रैक है रेलवे की वो बिछाने के लिए जो एस्टीमेट लगाया गया है 4.6 बिलियन डॉलर जो है वो खर्चा आएगा, जबकि अफगान के जो वजीर हैं मवासिलात के, उन्होंने पाकिस्तान के एस्टीमेट जो बताया है कि 8.2 बिलियन, पाकिस्तान ने लागत का तखमीना 8.2 बिलियन डॉलर लगाया है, ये अफगानिस्तान का कहना है, जबकि अफगानिस्तान ने 4.6 बिलियन डॉलर जो है इसका तखमीना लगाया है। नाजरीन, वाखान जो है कॉरिडोर, उसकी अहमियत से हम सब वाकिफ़ हैं। नए नाजरीन के लिए, देखने वालों के लिए, वाखान बदख्शां के सूबे में वाक़या है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान तकरीबन 13 किलोमीटर पे पड़ता है पाकिस्तान का, क्योंकि वहाँ पे चिकन नेक है और पाकिस्तान बिल्कुल फ्रंट पे है। तो ये चाइना का जो सिंकियांग सूबा है उसको मिलाता है, पाकिस्तान का एरिया साथ है, अफगानिस्तान है और सामने ताजिकिस्तान है पाकिस्तान के। तो एक ऐसी राहदारी है जिससे वस्ती एशिया ममालिक को जो है उनका कोई समंदर है नहीं, उनको वहाँ पे कारोबार करना अरबों डॉलर का फ़ायदा है। अगर ये राहदारी कामयाब हो जाती है, बन जाती है, इसकी कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ एक चीज़ पे है कि पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान इन एरियाज़ में अमन का बड़ा मसला है, सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, दहशतगर्दी का बड़ा मसला है। और स्पेशली अफ़गानिस्तान में जो 40-45 साल जंगज़दा रहा है, अगर उस एरिया में सिक्योरिटी को कंट्रोल कर लिया गया, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को कंट्रोल कर लिया गया, जो चाइना ने भी खदशात का इजहार किया है कि आप इनको दूर करें, और तकरीबन जो सारी बातें क्लियर हो गई हैं और चाइना ने ये कह दिया है कि इत्तेफाक कर लिया है कि साल 2025 में वाखान राहदारी की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान, चाइना जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर ये 537 किलोमीटर जो रास्ता है इस पे रेलवे ट्रैक बिछाई जाएगी। 4.6 बिलियन डॉलर इस पे खर्चा आएगा जो चाइना उठाएगा। चाइना नाज़रीन ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ सीपेक बना चुका है, और सीपेक बनाने का उनका फ़ायदा जो था, ये नहीं कि पाकिस्तान उनका बड़ा अच्छा दोस्त था। चाइना जो है वो दोस्ती भी करता है मगर कारोबार बड़े ढंग के अंदाज से करता है, इसलिए दुनिया में वो आजकल माशी ताकत बना हुआ है। ये जो इंडियन ओशन है, वहाँ पे जो समंदर का रास्ता है इंडिया के थ्रू, ये जब गल्फ को कंट्री को यहाँ से तेल के लिए चाइना जाता था तो बड़ा लंबा जो है रास्ता पड़ता था। इस रास्ते को हज़ारों किलोमीटर है, ये तकरीबन 13,000 किलोमीटर है। और यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने फिर जो कॉरिडोर बनाया पाकिस्तान के साथ सीपेक का, तो उस पे चाइना ने सोचा कि ये तो हमारे अरबों डॉलर का खर्चा हो रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती की बिना पे और अपना फ़ायदा देते हुए सीपेक के लिए तकरीबन 54 अरब डॉलर जो हैं वो लगाए थे, और उस पे जो है उन्होंने पाकिस्तान ने इसको कंप्लीट किया। ये मंसूबा जो है वो 10 साल चलता रहा, आलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट है। अब ये तकरीबन 16,000 किलोमीटर जो इंडियन ओशन का रास्ता था वो 13,000 इन्होंने घटा के 3,000 पे कर दिया। तो बड़ा फ़ायदा हुआ है चाइना को, माली फ़ायदा भी हुआ है, वक्त की बचत भी हुई है, और अब वो सिक्योरिटी खदशात उनको हैं कि पाकिस्तान में भी
جو سیکیورٹی خدشات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے. اس طرح افغانستان میں اگر یہ کوریڈور جو ہے اوپن کرتے ہیں اور یہ اس میں پاکستان کا بڑا فائدہ, اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو, مگر ساتھ یہ پھر جائیں گے چابہار ایران کی طرف, اور یہ اس ٹائم پہ بڑا آپ سی پیک کو کمپیئر کریں تو یہ کاسٹلی پڑے گا چائنا کو, تقریباً 4000 کلومیٹر پڑتا ہے, پاکستان کا سی پیک 3000 کلومیٹر پڑتا ہے. تو پاکستان کو بڑا جو ہے چائنا کو بڑا فائدہ ہے سی پیک پاکستان سے, اور اگر بے احتیاط کے طور پہ یہ بھی اس پہ بھی کام شروع کر دیتے ہیں تو سینٹرل ایشیا میں پاکستان کا بھی بڑا فائدہ ہے. پاکستان کے پاس سمندر ہے, وہاں سے پاکستان آسانی سے وسطی ایشیا ممالک کو بڑی آسانی سے اپنی جو درآمد برآمد ہے وہ کر سکیں گے, اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی. اس طرح افغانستان بھی خوشحال ہوگا اور چائنا کو بڑا فائدہ ہوگا, اس کا جو وسطی ایشیا ممالک ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا. اب یہاں پہ جو ہے افغانستان, جیسے میں نے کہہ دیا کہ سی پیک میں 10 سال لگ گئے, تو 10-11 سال سی پیک کے ہو گئے کہ ہم نے بنایا ہوا ہے, مگر ہم کو ابھی تک اتنا بڑا فائدہ نہیں ملا. واخان کوریڈور جو ہے یہ تقریباً مائنس میں جاتا ہے, یہ ایریا سال میں 9 سے 10 مہینے یہاں پہ برف باری ہوتی ہے اور -40 -30 تک جاتا ہے. بلند ترین پہاڑیوں پہ ہیں, بڑے مشکل راستے ہیں, مگر بہرحال ایک ایسا راستہ ہے جو کاروبار کے لیے موزون ہے اور اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. آج کل بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے اور چائنا بڑی آسانی سے وہاں پہ کام کر سکتا ہے. اب افغانستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال اس کو شروع کرنا ہے, اور بار بار چائنیز سفیر سے اس بارے میں مل رہے ہیں, اور ان کی اب ایک اہم ملاقات جو ہے وہ مواصلات کے جو چائنا کے وزیر ہیں, اگر ان سے ملاقات ہوتی ہے جو کہا جا رہا ہے, اس کے بعد اس کا لاہ عمل طے کیا جائے گا, اور یہ 2025 میں اس کو باقاعدہ اس پہ کام شروع کر دیا جائے گا. چائنا جو کہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے, مگر ان کو سیکیورٹی خدشات ہیں. ان کے چائنیز جو انجینئرز ہیں اور جو تاجر برادری ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا افغانستان میں چند ماہ پہلے. تو ناظرین, سیکیورٹی بنا پہ چائنا اب تک اس کوریڈور کو اوپن نہیں کر سکا, ورنہ بہت پہلے اشرف غنی کے ٹائم میں اس پہ بات چلی تھی, حامد کرزئی کے ٹائم میں اس پہ بات چلی تھی, مگر اس ٹائم پہ بھی چائنا کو لگ رہا تھا کہ یہ جو حکومتیں ہیں موجودہ یہ مکمل طور پہ امریکہ کی گود میں ہیں, اس لیے ان کے ساتھ یہ کوریڈور کو اوپن نہیں کیا جا سکا. اب افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے, مگر یہ کنفرمیشن چائنا کو ہے نہیں کہ یہ گورنمنٹ کب تک چلے گی. اس کا بھی ڈر لگا ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کریں گے, آیا کہ پھر افغان طالبان کی حکومت ختم ہو جائے, نئی کوئی گورنمنٹ آ جائے, پھر کیا بنے گا, وہ امریکہ کے بڑی قریب ہو, پھر کیا بنے گا. حالانکہ چائنا ایک نظر سے سوچ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ افغان طالبان جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے, اور ایران جو ہے وہ بھی امریکہ کے خلاف ہے, تو یہ راہداری اوپن کرنے میں فائدہ ہے. اب چائنا جو ہے وہ اکانومی ان کی بوسٹ ہے دنیا میں اس ٹائم پہ, اگر اکانومی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو معاشی سپر پاور جو ہے وہ اس ٹائم پہ چائنا بن گیا ہے تقریباً. تو چائنا کے لیے انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو انویسٹمنٹ بتائی جا رہی ہے فی الحال تو یہ 534 کلومیٹر جو راستہ ہے, اس پہ $4.6 بلین جو ہے وہ چائنا نے اپنا افغانستان نے اسٹیمیٹ لگایا ہے. اللہ کرے یہ کامیاب ہو, سب ممالک کی بہتری کے لیے ہے. اس میں وسطی ایشیا ممالک کی کامیابی ہے, اس میں چائنا کی ہے, افغانستان کی ہے, پاکستان کی ہے. مگر اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ مزید چائنا کب کام شروع کرتا ہے, اور یہ جو روڈ بنانے کی اور ریلوے ٹریک بچھانے کی بات ہو رہی ہے اس پہ کام کب شروع ہوگا. ناظرین, جو دوسری ساتھ بڑی خبر ہے, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم پہ دہشت گردوں نے اڈے جما لیے ہیں. کورم ایجنسی میں جو حالات خراب ہیں, اب تک وہ روڈ کو کھولا نہیں جا سکا. 4 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں, مگر وہ روڈ جو ہے سٹیل پاڑا چینار کا جو روڈ ہے وہ بند کیا گیا ہے. اب وہاں پہ جو 5 لاکھ کی آبادی ہے وہ محصور ہو کے رہ گئی ہے. گھروں میں ہے, بچے تعلیم کے لیے اسکول نہیں جا سکتے. روزگار پہ جو 5 لاکھ کی آبادی کے لوگ ہیں وہ کہیں اور جا نہیں سکتے. جو اوورسیز لوگ وہاں پہ پھنسے ہیں ان بیچاروں کے ویزے ایکسپائر ہو گئے, اور جو روڈ بند ہے اس کے باعث تقریباً 350 لوگ جو ہے 160 بچوں سمیت 350 لوگ جو ہیں وہ تقریباً اس میں فوت ہو چکے ہیں, کیونکہ بیمار ہیں, گھروں میں پڑے ہیں, اور ان کا کوئی ایکسیس ہے نہیں, راستہ بند ہے. ایک ہی روڈ ہے پاڑا چینار کا, یہ راستہ جو ہے یہ بند کر دینا پورا ایریا جو ہے, پورے 5 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئی ہے. اب وہاں پہ ناظرین اس سے پہلے جو کشیدگی چل رہی تھی, ان کی آپسی لڑائی اس حد تک زیادہ تھی کہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے.
बीच में जरगे हुए, ये 26वां जरगा जो हुआ सूबाई हुकूमत ने कराया, जैसे तैसे करके कराया गया, दोनों फरीकैन को राजी किया गया, इस पे साइन किए गए। इसमें फिर वायलेशन हुई, वो भी हमने देखी कि 2 बार जो है वो काफिलों पे फायरिंग की गई। और फिर बगन में, मंदूरी में, उचत में और छपरी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 19 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक जो है वो ऑपरेशन किया और वहां से असलहा इकट्ठा किया। अब नाजरीन, जो एक बंकर सबसे बड़ी बात थी कि वहां पे बंकर 250 के करीब है, और ये शिया और सुन्नी दोनों की इमाम बारगाहों, मसाजिद पे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे इन्होंने अपने कबीलों ने जो है वहां पे बना रखे हैं, जो कंक्रीट की ज्यादातर बने हुए हैं। उनको उड़ाया जा रहा है बमों से, उनको ख़त्म किया जा रहा है। अब तक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जरगे के मेंबरान के तावन से, दोनों फरीकैन के तावन से तकरीबन 80 बंकर जो है वो मस्मार कर दिए हैं। एक बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ा अच्छा काम है। कोशिश की जा रही है कि इस फरवरी में तमाम तर कुरम से, अपर से और लोअर से जो है वो असलहा इकट्ठा किया जाए, ताकि इनके जो मुआहदे हैं इन पे अमल किया जा सके। ज़मीनों के जो मामलात है उसका भी हल निकाला जा रहा है। डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड पहले एक बार हल निकल चुका है, मगर अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता है डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड को, फिर जो है वो सब कुछ तरतीब देने के लिए कहा गया है कि इनके मसाइल जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म कर देने चाहिए। जो लोग उन रिकॉर्ड के फैसलों को नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक काफिले जो है, रोड बंद है तो दुकानदार जो है वो अपने काफिले बराबर करते हैं, सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करती है, और पाड़ा चिनार कोरम में जो है वो सिक्योरिटी महासरे में काफिले जो हैं गाड़ियों के वो चले जाते हैं सामान खुर्दने अशना, और वहाँ पे ठंड ज़्यादा है, वहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई है, तो वो सामान वगैरह, दीगर बिस्तर वगैरह, गर्म अशिया लेके जाते हैं। और वहाँ पे अशिया की बड़ी कमी है, बड़ी महंगाई है इस टाइम पे। कई दफ़ा ग्रान फरोशों को गिरफ्तार किया गया है, मगर ये ट्रक में जो सामान लेके जाते हैं ये भी वहाँ पे सामान अपना महंगा बेचते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि लोगों को ज़रूरत है, लोग हर हाल में सामान खरीदते हैं किसी भी तौर पे। अब ये 5 लाख लोग जो है ये घरों में महसूर होकर रह गए हैं, इनका कोई रास्ता निकल नहीं रहा। अब वहाँ पे शुक्र ये है कि वहाँ पे अब जो है फिलहाल गुज़िश्ता 1 माह से तकरीबन 20-25 दिन से कुरम में अमन है, और कोशिश की जा रही है, वहाँ पे जो कलदन तंजीमें हैं वो भी अपनी कोशिश कर रही हैं कि इस अमन को सबूतार किया जाए और यहाँ पे हालात फिर ख़राब कर दिए जाए। चूँकि ये इलाका जो है कुरम का इलाका, ये लग रहा है अफगानिस्तान के 3 सूबों से, नंगरहार से, पक्तिया से और होस्ट से। अब इन एरियाज में वहाँ पे भी शिया सुन्नी मुख्तलिफ सूबों में रहते हैं जो अब कुरम के साथ लगे हुए हैं, मगर चूंकि टेंशन पाकिस्तान में है, दहशतगर्दी पाकिस्तान में है, शिया सुन्नी का मसला सिर्फ और सिर्फ कुरम एजेंसी में है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़मीनों की लड़ाई जो है वो ज़ाती दुश्मनियों में बदल गई है। उसके बाद उसको मज़हब का रंग दिया गया है, और मज़हब के नाम पे इन्होंने कई दफ़ा एक दूसरे को काटा है। तो बड़ी मुश्किलात आगे आ रही हैं। दोनों अतराफ से शरपसंद मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन शरपसंदों को गिरफ्तार करने के लिए जरगा मेंबरात से बातचीत चल रही है। हुकूमत ने जो फायरिंग की थी उनके मुल्ज़िमान के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली थी, और उसमें कलदन तंजीम जो तहरीक तालिबान है उनके खिलाफ उनके 19 एहलकार जो मालूम थे उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं, मगर अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी उसमें हुई नहीं है। जिन लोगों ने काफिले पे फायरिंग की थी, जिसमें 9 एहलकार जो है वो शहीद हो गए थे, 5 उसमें ड्राइवर थे, 2 सिक्योरिटी एहलकार थे और 2 आम शहरी थे। अब तक उन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जबकि बंकर मसमारी का अमल शुरू है। इस पूरे एरिया में 250 बंकर्स हैं, 80 मसमार हो चुके हैं, बाकी भी मसमारी का काम जारी है। जब तक ये बंकर मसमार नहीं होते, बड़े बड़े कमरे से बड़े बंकर हैं इनको मसमार करना होगा, ताकि इनसे असला इकट्ठा करना पड़ेगा, और वहाँ पे जगह जगह पे चौकियाँ बनानी पड़ेगी सरकार को, ताकि ये दोबारा ये ग्रुप आपस में न लड़े, और सरकार को बराए मेहरबानी अपनी रेड बहाल करनी पड़ेगी। अब तक जो है वो रोड को नहीं खोला जा सका, कोशिश होनी चाहिए कि ये रोड खुल जाए। वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान की इतनी बड़ी फोर्स, सूबाई हुकूमत, उसके बावजूद ये रोड खोलना इतना आसान नहीं लग रहा। अब तक जो है बगन बाजार के लिए सरकार ने, सूबाई हुकूमत ने ऐलान भी किया है कि उनकी जो कंपनसेशन है, जो फंड्स हैं उनकी, वो जो बाजार उनके चलाए गए हैं उसमें हम पैसे देने को तैयार हैं,
دیگر فریقین کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ پیسے دینے کو تیار ہے، اس کے باوجود یہ مسائل حل نہیں ہو رہے اور روڈ ابھی تک بند ہے، 4 ماہ سے اوپر ہو گیا۔ اللہ خیر کرے، کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔